पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है पाकिस्तान का जिसने दुनिया से यह गुहार ना लगाई हो कि तालिबान को आप मदद करिए, तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करिए, तालिबान को आप एक नॉर्मल किस्म की सरकार मानिए, एक नॉर्मल किस्म की गवर्नमेंट मानिए। अब पाकिस्तान ये प्रचार क्यों कर रहा है, यह मैं पूछ सकता था, यह मैंने पूछा भी, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगा। आज मेरा सवाल पाकिस्तानियों से कुछ और है। पाकिस्तान कह रहा है तालिबान, ठीक है, पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान दुनिया से बोल रहा है कि मदद करिए, क्योंकि वहां पे लोग भी हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं अफगानिस्तान में। तालिबान को छोड़िए एक मिनट के लिए, लेकिन जो आम अफगान है उसके लिए अगर पाकिस्तान मांग रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि मदद करे लोगों की, भारत को भी मदद करनी चाहिए, यह बात तो फैक्ट है सर। लेकिन पिछले 2 महीने से, और सुशील पंडित जी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप कश्मीरी हैं, पिछले 2 महीने से पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया सर। ये क्या हो गया, ये कैसा जादू हो गया? दे हैव फॉरगॉटन कश्मीर, जिस कश्मीर में 3-3 नस्लें पाकिस्तान की जवान हुई, 3-3 नस्लों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, भूल गए पूरा का पूरा। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? सर इसको कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आज अफगानिस्तान गले पड़ गया है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, बाइट ओनली एज मच एज यू कैन चू। इनको मालूम है कि औकात से ज्यादा थोड़ा पांव फैला लिए हैं और इस दिक्कत में है कि कहीं ये चीज वापस अपने ऊपर ना आ जाए। अफगानिस्तान में तालिबान वो शय है जिसकी दोस्ती तो बुरी, दुश्मनी और भी ज्यादा बुरी। कुछ पता नहीं चल रहा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। सिराजुद्दीन हक्कानी को कह के इन्होंने बनवा दिया वजीर दाखिला, वहां का इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन पठान बहुत मशहूर है पिछले सैकड़ों सालों में कि वो जितना जमीन के ऊपर है उससे 5 गुना जमीन के नीचे है। और ये आज अपने इलाके के पश्तून की तह नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें मुगालता, ये भ्रम ये पड़ गया है इस वक्त कि डूरन लाइन रहेगी कि नहीं रहेगी। कश्मीर तो छोड़ दीजिए, इस वक्त डूरन लाइन के इनको वांदे पड़ने वाले हैं। तोरखम बॉर्डर के ऊपर इनको पेशानी पे बल पड़ने वाले हैं। पसीने छूट रहे हैं कि मामला क्या है, इन्होंने पड़ोस में बिठा किसको लिया है। देखिए, वक्त बताएगा कि इन्हें कश्मीर और कितना याद रहता है। फिलहाल इन्हें प्रॉब्लम यह है कि इनसे संभलने वाला नहीं है जी। ये इन्होंने बोझ अपने सर पे ले तो लिया है जी, लेकिन अब कितना पानी में है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जानता है और दुनिया तमाशा देख रही है। अहमद खान साहब एक बड़े मशहूर दिल्ली के शायर थे, वो गालिब के कंटेम्प्रेरी भी थे। मोमिन नाम सुना होगा, पढ़े लिखे हैं आप, पता ही होगा आपको। तो मोमिन की एक नज्म है, उसका एक शेर अर्ज करता हूं सर आपको कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। याद हो कि ना याद। बिल्कुल 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 सर, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सर ये आजकल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले पाकिस्तान को बोल रहे हैं सर कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आप इतने मसरूफ हो गए अफगानिस्तान को लेके, आप कश्मीर कैसे भूल गए सर? कुछ तो हो सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बड़े दिन अरसा हो गया सर नहीं सुना। अहमद खान साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कश्मीर इतना अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि आज के प्रोग्राम में भी आज आपके ही मुंह से 2 बार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान निकला है। एक बार कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको हमने कहने पर मजबूर कर दिया है। आप ये भूल जाएं कि हम कश्मीर या कश्मीरियों को भूलेंगे। हमने जिस तरह 15 अगस्त को काबुल में आपको सरप्राइज दिया है, फिर उसके बाद 6 सितंबर को पंजशेर फतह होकर आपको सरप्राइज दिया है, 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनकर अमेरिका को सरप्राइज मिला है। नहीं करना है। इसी तरह एक दिन श्रीनगर में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रहा। यहां मुझे अफसोस ये होता है कि आप ये बात, मतलब मैं समझता हूं कि सारों के जो कंसर्न अफगानिस्तान के लिए है ना,
वो इसलिए नहीं है कि वो उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की पब्लिक सफर करने लगी है। सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर सारी दुनिया की जो दूसरी प्रॉक्सीज है उनको क्यों किक आउट कर दिया, खुसूसन इंडिया की सारी प्रॉक्सीज क्यों किक आउट हुई। दूसरी चीज ये कि जो कल बैठक हुई है दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसने वाकई इंडिया को परेशान तो कर दिया है। मैं जानता हूं इंडिया की परेशानी को, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि नाउ द पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज चेंज, सिनेरियो इज चेंज। इंडिया जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया के लिए बेहतरी है जी। इंडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान की मर्जी चलेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया कश्मीर में भी और इंशाल्लाह अफगानिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वैभव ये कहना चाहता हूं कि हम अच्छे थे लेकिन लोगों की नजर में सदा रहे बुरे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अच्छा वैभव एक बात बताइए, खान साहब ने तो कह दिया साहब, खान साहब दाद दे रहे हैं वहां पे इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव एक बात बताइए, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूं। सर अब मैं काम करता हूं, मैं मोमबत्ती ले आता हूं सर, वैभव के सामने तो पूरा मुशायरा ही कर लेते हैं यहाँ पे। अल्लामा इकबाल का भी शेर सुन लेंगे सर। हो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्क़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अरे आप क्या मुझसे बात, फ्रेंडली होंगे, मैं आपसे इंशाल्लाह 2 हाथ और अच्छा फ्रेंडली हूंगा। हम तो फ्रेंडली चाहते हैं। बिल्कुल सर। हो हल्काए यारा तो मैं समझ गया कि वो रेशम है, जब तक मोहब्बत कर रहा है मोमिन तब तक रेशम है, वरना फिर वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। आपने सुनाया, मैंने करी, वाह वाह वाह। ये खान साहब कह रहे हैं हमने 15 अगस्त को काबुल फतेह कर ली, हमने पंशीर फतेह कर, ये अंदर की खबर यह है कि तालिबान इसलिए भी नाखुश है, काम तालिबान ने करा, क्रेडिट या भाई पाकिस्तान में बैठ के ले रहे हैं। पहली चीज, पंशीर के अंदर घुसे तालिबान, क्रेडिट पाकिस्तानी ले रहे हैं। मैं आपसे वैभव, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है कि क्या पाकिस्तानी इसलिए करते हैं क्योंकि खुद की अकम्प्लिशमेंट्स, खुद का कुछ कहने के लिए नहीं है? जैसे कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो स्पोक्स पर्सन थी, वो लेडी, उसने ये कहा था कि अब तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे। अरे साहब, तालिबान कश्मीर लेके देंगे तो बाजवा साहब किस खेत की मूली है यार, वो क्या कर रहे हैं? काम तो उनका है कश्मीर लेके देना, तालिबान का काम थोड़ा ना है। अब हर चीज में हम पहुंच गए वहां पे। मैंने इनके टीवी प्रोग्राम्स में देखा है वैभव कि जब स्पेन में हमारा राज, अब तुम्हारा राज कब था भाई स्पेन में? स्पेन से आपका क्या, वो अरब करते थे, पाकिस्तानियों का क्या लेना था? लेकिन पाकिस्तानी बैठ के यही बोलते हैं कि साहब जब हमारा स्पेन पर राज था, जब हमारा यहां पर राज था। आपका मुल्क बने 75 साल हुए सर, आपका स्पेन पर कब राज हो गया? वैभव प्लीज। देखिए, पंडित जी ने एक कहावत सुनाई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मैं चाहता हूं कि पंडित जी राजा फैसल की मौजूदगी में इस तरह से बात ना करें, वो हमारे गेस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम में। दूसरी चीज, खान साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि हमने आपको यहाँ सरप्राइज दिया, काबुल में सरप्राइज दिया, पंशीर में सरप्राइज दिया। साहब एक साहब हुआ करते थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, अब वो डिव कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। वो भी हमें सरप्राइज देते थे कश्मीर में, आज सरप्राइज मिला, कल सरप्राइज मिला, सरप्राइज नहीं मिला, वो उनकी पोस्टिंग चेंज हो गई, इनको प्रमोशन मिल गया, बाजवे को एक्सटेंशन मिल गया, बस यही हुआ। और सरप्राइज हमने आपको दिया 1971 में। आज आपको जब बांग्लादेश जाना होता है ना तो आपको वीजा लेना पड़ता है, इसको कहते हैं सरप्राइज। सरप्राइज इसको कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आप इस बात पे ढोल ताशे बजा रहे हैं कि हमने ये काबुल फतेह कर लिया। पिछले 1 महीने में 142 पाक फौज के और एफसी के जवान आपके शहीद हुए हैं जो टीटीपी ने मारे हैं, और टीटीपी के जो अलग अलग स्प्लिटर ग्रुप्स हैं उन्होंने मारे हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं है जो 142 बंदे आपके मरे हैं। आप ये हमको सुना रहे हैं कि हमने, अरे भाई अपने फतेह कर लिया, आप करिए हुकूमत काबुल पे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ना काबुल हमारा मुल्क है, ना पंशीर हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क कश्मीर है, हमारा मुल्क पीओके है। हमें आपसे पीओके लेना है और आपको सरप्राइज देना है, वो हम आज नहीं कल आपको दे देंगे। आप हमको, और जहां तक फतुहात की बात है, इनकी तो अपनी खुद की जो तारीख है वो तो वही है, मौला जट और नूरी नत
और तो कोई तारीख है नहीं। कभी बाबर के गले पड़ जाते हैं जाके, कभी अब्दाली के गले पड़ जाते हैं। अफगान इनसे ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर चुके हैं, भाई तुम्हारा क्या लेना देना बाबर से और अब्दाली से, वो हमारे ही लोग हैं। कोई उज़्बेक है, कोई मंगोल है, कोई अफगान है, ये जबरदस्ती उनके गले पड़ते हैं कि भाई हमने कर दिया। आपको अभी समझ में नहीं आ रही है कि तालिबान आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। टीटीपी के सरबराह को फैज हमीद ने मांगा ना, क्या जवाब मिला आपको तालिबान की तरफ से? टीटीपी के जितने भी फाइटर्स हैं वो कहां रहते हैं? अफगानिस्तान में रहते हैं। अगर आप हुकूमत कर रहे हैं तो पकड़ लीजिए आप उनको। आप कहते हैं प्रॉक्सीज भारत की खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई तो भाई बहुत अच्छी बात है, हम तो मानते ही नहीं कि हमारी कभी प्रॉक्सीज थी भी वहां पे। लेकिन अगर खत्म हो गई तो आपके ये बंदे मार कौन रहा है? आप जरा जाके इस पे भी नजरसानी करें ना। अगर तालिबान मार रहा है तो तालिबान तो आपके दोस्त है, हमारे तो दोस्त है नहीं। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि तालिबान एक मर्सिनरी है, वो पैसे के लिए जंग करने वाले लोग हैं। जैसे आपकी भाड़े की फौज है जो कभी अमेरिका से पैसे लेकर रूस से लड़ती है, कभी चीन से पैसे लेकर के अफगान से लड़ती है, कभी अफगानों से पैसे मिल जाएंगे तो जाकर के ईरान से लड़ लेंगे ये। तो आप मेरी बात समझिए, आपके पाकिस्तानियों की जो जान है, वो जो आम सिविलियंस हैं उनकी जानें हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी हमारे लिए किसी और इंसान की है। जी आप जी तालिबान से आप गले लगा रहे हैं, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वॉर ऑफ टेरर के बाद आपके जो 70,000 बंदे मरे हैं, कम से कम उनकी शक्लें देख करके कुछ शर्म कर लीजिए। जी जी वैभव, ऐसा है कि बचपन में इंडिया में जब वो वीडियो कैसेट चलते थे ना सर, तो हम बड़ा देखते थे उमर शरीफ की कॉमेडी बकरा किश्तों पे और बुड्ढा घर पे है, ये सब हमने बहुत देखा था। हम छोटे स्कूल में थे तो सुना है कि उनकी तबीयत खराब है सर, मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से ठीक हो जाएं। उन्होंने एक दो बातें करी जो मुझे पसंद नहीं थी। वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हारा, उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, फिक्र मत करो, जैसे सोमनाथ का मंदिर 17 बार से 18 बार तोड़ा है, फिर से हम कर देंगे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया, डजंट मैटर सर। आज की तारीख में ही इज अनवेल और हम दुआ करते हैं क्योंकि जबरदस्त टैलेंट है उस आदमी का। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लाख दुश्मनी हो, लेकिन अगर मैं कह दूं कि उमर शरीफ में टैलेंट नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। ही इज हाईली टैलेंटेड एंड भगवान करे ठीक हो जाए वो। ठीक है सर, क्या आपको लगता है, और ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का क्वेश्चन है सादा, इसमें कोई टांग खिंचाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अगर, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में बात कर रहे हैं आपके सीनियर लोग, जो सीनियर सहाफी हैं सर, जो 30-40 साल से सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बालों वाले एक्सपीरियंस लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि खाना जंगी की ओर जा रहा है, जा सकता है अफगानिस्तान। मेरा आपसे सवाल है राजा फैसल साहब, क्या आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर पाएंगे अगर चीजें खराब हो? एक तो यह है कि ठीक है तालिबान स्टेबलाइज कर लेगा, एक ये सूरत हाल है कि तालिबान स्टेबलाइज कर लेगा, पर मैं कह रहा हूं यह भी लोग पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है ना स्टेबलाइज कर पाए, हो सकता है किसी की साजिश हो सकता है भारत की हो सकता है ईरान की हो, रशिया की हो, XYZ किसी की भी साजिश हो। ठीक है, ये दो साजिश वाले बैठे भी आज स्क्रीन पे, एक पंडित जी बैठे हैं, वैभव सिंह, ये दोनों बहुत साजिशें करते हैं। ऑन ए सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का प्लान क्या है? फिर आप लोग संभाल लेंगे सर ड्यूरेंट लाइन से जो इन्फ्लक्स आएगा इस तरफ? Yes, there are problems. वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी ये बारहा कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम होने से पहले इसका सद्देबाब करना चाहिए, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है बल्कि सारे रीजनल पावर्स की जिम्मेदारी है, और पूरी दुनिया जो कि यहाँ पे पहले आके बैठी रही उनकी भी जिम्मेदारी है, खुसूसन वो कि जिनके बारे में अब आप भी ये कहते हैं कि वो उजलत में यहां से निकल गए, उनको जल्दी में यहां से नहीं जाना चाहिए था। ये मेक श्योर करना चाहिए था कि अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो वो अभी तक नहीं हो पाई, एंड यस देयर आर फियर्स। और मैं जो कि इस रीजन में रहता हूं, आप जो कि इस रीजन में रहते हैं, हम दोनों के लिए ये एक फियर है और इसका फियर होना बनता भी है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान के हाँ फियर हैं, और हम सबको मिलके ये कोशिश करनी। इसीलिए बारहा मैं ये कहता रहा कि अब जबकि तालिबान आ गए हैं और इस वक्त एक ही पावर है अफगानिस्तान में जो कि इन सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की अहल है, बस उसका साथ देने की जरूरत है। वो पैसे जो कि अमेरिकन ने उनके रोके हुए हैं, अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे रोके हुए हैं, वो छोड़ने की जरूरत है, वो उनको देने की जरूरत है, और रीजनल पावर्स को अपने लिए भी और रीजन के लिए भी उनको हेल्प आउट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस हैं। अब आ जाएं पहले जो बात हुई कश्मीर पे। कश्मीर में इस वक्त आपको थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही होगी। कंसिडर इट काम बिफोर अ स्टॉर्म।
तो मेरी नजर में तो यही है कि ये रुकेगा नहीं। आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा, कश्मीर कल भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। और पंडित साहब को भी सलाम और प्रणाम, और पंडित साहब भी हमारे साथ होंगे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। काम बिफोर द स्टॉर्म की बात कही है राजा फैजल ने, और जब कह रहे थे तो हामिद खान जोर जोर से अपना सर हिला रहे थे कि हाँ बिल्कुल, ये तुमने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि कश्मीर में एक तूफान आने वाला है।